तो हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का सबसे पहला मेथड जो कि मोहर्स मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहर्स मेथड में एनालाइट क्लोराइड यानी इसको क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें टाइट्रेंट के तौर पर हम सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं और इंडिकेटर इधर पोटाशियम क्रोमेट होते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर एनालाइट का नॉन वॉल्यूम इस टाइट्रेशन फ्लास्क में डालना है। लेट सपोज हम लोग इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 10 ml। इसकी मोलैरिटी हमने मालूम करनी है और टाइट्रेंट जो सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है इसकी मोलैरिटी लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 0.5 मोलर। तो इसका जो वॉल्यूम क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा वो हम इस टाइट्रेशन से पता लगाएंगे। तो ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट को रिलीज़ करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट इधर टाइट्रेशन फ्लास्क में आता जाएगा। सिल्वर और क्लोराइड आप इसमें रिएक्ट करके यहाँ पर पीपीटी बनाएंगे सिल्वर क्लोराइड के, जो कि सॉल्यूशन के बॉटम में बैठते जाएंगे। अब जो ही सारा का सारा क्लोराइड आयन इधर से ख़त्म हो जाएगा यानी इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, जबकि सारा का सारा क्लोराइड सिल्वर के साथ रिएक्ट कर चुका होगा। तो तब जब एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा सिल्वर नाइट्रेट का तो वो पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब सिल्वर नाइट्रेट पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम क्रोमेट अपना कलर चेंज कर लेगा। स्टार्ट में ये सॉल्यूशन जब हमने क्लोराइड का इधर सॉल्यूशन बनाया है और उसके अंदर इंडिकेटर डाला है पोटाशियम क्रोमेट, तो तब इस सॉल्यूशन का कलर था लेमन येलो। अब जैसे जैसे हम ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जा रहे हैं तो इधर सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज बनते जा रहे हैं और सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज का कलर होता है वाइट। तो ये क्लाउडी वाइट बनता जा रहा है। ये मिल्की कलर का सॉल्यूशन होता जाएगा। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा सिल्वर का तो वो पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्रोमेट बनेगा और सिल्वर क्रोमेट की वजह से जो कलर होगा यानी Ag2CrO4 बनेगा और इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्रिक रेड। क्लाउडी वाइट कलर किस वजह से था? सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटीज की वजह से। और ये इक्विवेलेंस पॉइंट तक था और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा सिल्वर नाइट्रेट का तो वो पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम सिल्वर क्रोमेट बनाएगा और सिल्वर क्रोमेट का कलर होता है ब्रिक रेड। तो स्टार्ट में सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट किया है? एनालाइट जो कि क्लोराइड है। तो क्लोराइड का हम फॉर एग्जांपल NaCl वाला साल्ट यूज़ करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl टू फॉर्म AgCl के PPTs एंड NaNO3। अब सारा का सारा जब Cl कंज्यूम हो जाएगा, सारे का सारे Cl प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो तब जब एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा AgNO3 का ऊपर से तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटाशियम क्रोमेट के साथ K2CrO4 इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा Ag2CrO4 और इसका कलर होता है ब्रिक रेड। अब इस मोहर्स मेथड की एक प्रिकॉशन होती है, वो ये होती है कि दिस मेथड इज ऑलवेज यूज्ड इन न्यूट्रल मीडियम। दिस मेथड इज यूज्ड इन न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो इस वजह से अगर मीडियम बेसिक होगा तो सिल्वर ऊपर से जब सिल्वर को रिलीज़ करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने की बजाय सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा जो कि बेसिक मीडियम में मौजूद होते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज बन जाएंगे। तो ये वजह है कि हम इसको बेसिक मीडियम में यूज़ नहीं करते।
मोहर्स मेथड को कभी भी बेसिक मीडियम में यूज़ नहीं किया जाता, और ना ही हम इसको एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में होता है H+ आयन, H+ आयन, और इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं K2CrO4, K2CrO4। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये H+ आयन K2CrO4 के साथ रिएक्ट करके बना देंगे H2CrO4। तो इस वजह से इंडिकेटर अपना काम नहीं कर पाएगा, तो हम इस मेथड को एसिडिक मीडियम में भी यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस मेथड को न्यूट्रल मीडियम में यूज़ करेंगे। अगर मीडियम एसिडिक या बेसिक होगा तो फिर हम एनालाइट की डिटर्मिनेशन के लिए कोई और मेथड यूज़ करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोहर्स मेथड में। अब हम मोहर्स मेथड की ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। तो इधर हमने रिएक्शन करवाया है सिल्वर नाइट्रेट का NaCl के साथ, तो इसके नतीजे में बना है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। मान लेते हैं कि हमने सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन यूज़ किया है उसको हम 1 का टैग दे देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी M1, मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम मान लेते हैं M1 है, जो कि हम कह देते हैं कि 0.5 मोलर है। फिर सेम इसी तरह जो सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम यूज़ हुआ है क्लोराइड आयन की एस्टिमेशन के लिए, तो उसको हम V1 मान लेते हैं। V1 लेट्स सपोज वो यूज़ हुआ है 10 ml। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें सिल्वर और क्लोराइड का एक एक आयन यूज़ हुआ है सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स और जो कि सिल्वर नाइट्रेट के यूज़ हुए हैं वो कितना है, उसको हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 1 मोल यूज़ हुए। याद रखना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि 1 सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के लिए हमने 1 का टैग यूज़ किया है, मोलैरिटी के साथ भी हमने 1 लगाया है, वॉल्यूम के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने 1 लगाया है। सेम इसी तरह दूसरी जो चीज़ है एनालाइट, जो कि इधर सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, तो उसके लिए हम 2 का नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन, इसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हमें नहीं पता, यही तो हमने मालूम करनी है इधर। ये नहीं पता, वॉल्यूम जो हमने लिया है, वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयंस, इसको हम V2 मान लेते हैं, और वो हमने कितना लिया है, लेट्स सपोज हमने 10 ml लिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो उसको N2 मान लेते हैं, और वो है 1 मोल। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम लगाएंगे बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl। तो सिल्वर नाइट्रेट को हमने टेक दिया है 1 का, सिल्वर नाइट्रेट को हमने टेक दिया है 1 का, तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं M1V1 डिवाइडेड बाय N1 विल बी इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। तो M1 कितना है, 0.5 मोलर,
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि यूज़ हुआ है वो 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज 1, M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड, तो ये हमें नहीं पता। V2 10 ml है और N2 विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये 1 है। तो इधर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो M2 इधर निकल कर आ जाएगा 0.5 ml, 1 के साथ गया, 10 के साथ गया, तो M2 इधर आ जाता है 0.5 ml। तो ये हमें मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन मालूम हो गई है। अब इस मोलैरिटी से हम अमाउंट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब भी मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं और परसेंटेज इम्प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आई है, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन 0.5 मोलर। अगर हम मालूम करना चाहते हैं अमाउंट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैरिटी 0.5 लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब हमने एनालाइट जो लिया है क्लोराइड आयन का वो NaCl था, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। तो इसको अब हल करेंगे तो ये पॉइंट उड़ाकर नीचे 10 और इधर भी 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और इधर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 2 2 ज़ा 4 कर देंगे ऊपर 117 डिवाइडेड बाय 4। तो 117 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 3 into 37, 4 9 ज़ार 36, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 2 ज़ार 8। तो अमाउंट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोराइड इधर निकल कर आ रही है 29.25 ग्राम। अब ये तो है अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस अमाउंट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब से हम परसेंटेज प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं। अगर तो हमें जो स्टार्ट में हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी मिकदार ली थी सोडियम क्लोराइड की वो अगर हमें पता हो, लेट्स सपोज हमने ये इधर जो सॉल्यूशन है एनालाइट का ये बनाते वक्त सोडियम क्लोराइड की 30 ग्राम्स लिए थे, तो 30 ग्राम्स में से 29.25 ग्राम प्योर सोडियम क्लोराइड है। तो ये है अमाउंट ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड। तो अमाउंट ऑफ इम्प्योर सोडियम क्लोराइड कितना था जो कि हमने सॉल्यूशन बनाते वक्त लिया था, वो लेट्स सपोज था 30 ग्राम। तो 30 ग्राम में से 29 ग्राम अगर इम्प्योर है 29.25, तो 0.75 ग्राम जो है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कितनी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसके लिए 29.25 30 में से 29.25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 0.75 ग्राम। तो 0.75 ग्राम इम्प्योरिटी है हमारे पास।
तो हम इस इम्प्योरिटी से परसेंटेज प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम जो प्योर अमाउंट है वो लिखेंगे 29.25 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इधर इस पॉइंट को उड़ाकर नीचे 100 लगाएंगे, 100 के साथ गया और ये 5 की टेबल पे जाते हैं तो 5 6 30, 5 5 25, 5 8 40 and 5 5 25। 585 पे 6 को डिवाइड करना है, 585 डिवाइडेड बाई 6, 6 9s are 54, 4 6 7 42 and 3 और 6 5s are 30। तो परसेंटेज प्योरिटी निकल के आ गई है 97.5। फिर से हम इसी तरह हम परसेंटेज इम्प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज इम्प्योरिटी के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज इम्प्योरिटी 100 में से आपने 97.5 को माइनस कर देना है। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 2.5%। 97.5% परसेंटेज प्योरिटी है और परसेंटेज इम्प्योरिटी 2.5%। तो ये था मोहर्स मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस मेथड को डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट किया जाता है। तो मोहर्स मेथड को इनडायरेक्टली हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। इस मेथड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला मेथड जो कि वुलहर्ड मेथड है उसको डिस्कस करेंगे।